नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ के जवानों की, सीएपीएफ के लोगों की कि वो आखिर एक समय उनका क्या रुतबा हुआ करता था। खैर, रुतबा और उनका तो अभी भी है, लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान तो अभी भी है। कुछ भी हो जाए वो सम्मान कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह से वो अपने घर परिवार को छोड़कर देश के सरहद से लेकर सड़क तक वो नौकरी करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो हमारे साथ कुछ रिटायर्ड पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये मामला है, किस तरह से आज उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, उनको जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है अपनी मांगों के लिए। तो आखिर उनको क्या दिख रहा है, समाधान आगे क्या है। तो हमारे साथ हम सबसे पहले रामावतार शर्मा जी हैं, आप बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। तो रामावतार शर्मा जी हैं जो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। जी सर जी, कुछ क्या आज सड़क पे आपको उतरना पड़ रहा है? सड़क पे हम सर 2015 से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ। 2015 से अच्छा। और मैं सबसे बड़ी बात विडंबना ये है कि हमारे साथ के जो जवान हैं, हवलदार रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन कितनी मिल रही है? 13,000, 15,000, 14,000, 16,000 बस। अब आप देखिए, उनके 3 बच्चे हैं और अभी तो हमें पेंशन मिल रही है, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी जो आगे आने वाली है, आपको ओपीएस मिल रहा होगा, हमें ओपीएस मिल रहा है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें उस भावी पीढ़ी की चिंता है कि उनका गुजारा कैसे होगा जब हमें पेंशन मिल रही है, जो भी मिल रही है, ठीक है, लेकिन उनका गुजारा कैसे होगा। और अब ये सामने आ रहा है कि उसके 3 बच्चे हैं जो रिटायर होकर के आए, हवलदार रैंक है। एक फीती, सबसे पहले जब हम भर्ती हुए थे तो उस समय एक फीती, ये फीती होती है ना, लांस नायक बोलते थे, अगर वो एक फीती मिल गई तो और साहब प्रमोशन हो गया और उसको लाइसेंस मिल जाता था, चारपाई पे सफेद चादर बिछा देगा, यानी अब वो गार्ड कमांडर हो गया। 2 फीती और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, 3 फीती वो गार्ड कमांडर, यानी कहीं सीएचएम लगेगा, कहीं बीएचएम लगेगा, कहीं क्लोजिंग से, हर तरह से उसकी वो थी। अब ये कर दिया कि ऐसा रैंक स्ट्रक्चर इन्होंने बेकार किया है। अब इन्होंने लेफ्टिनेंट नायक सिस्टम था वो खत्म कर दिया, अब डायरेक्ट हवलदार। अब हवलदार की एक पोस्ट, अब उसके लिए जो हमारे जवान हैं वो बेचारे स्ट्रगल करेंगे 20 से 25 साल तक, तब उसको एक प्रमोशन मिलेगा। तो फिर इन्होंने 25 साल के बाद एक प्रमोशन, एक, ये पहले नहीं था? नहीं पहले नहीं था। पहले कभी लेफ्टिनेंट बन गया, मिठाई बांटी हमने, कभी नायक बन गया, फिर मिठाई बांटी, बड़ा खुश हो रहे हमारा। तो आप कह रहे हैं सर, मुझे आपसे भी आपत्ति है कि आप 2015 से आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब सरकार नहीं सुन रही है? आप लोग अच्छे सवाल, सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बड़े सवाल उठाए। इसमें सरकार चाहे पहले कांग्रेस की रही हो और चाहे अब ये बीजेपी की है, कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि सन 2004 में वाजपेयी जी को अब आपको मैं बताता हूँ आज कि मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक हूँ, मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, लेकिन मैं आलोचना करने में भी पीछे नहीं रहता। मोदी जी हटीले स्वभाव के, आपने यहाँ देखा कभी भी, मैं 2015 से आ रहा हूँ, कोई भी जो बड़े चैनल हैं आज तक है, इंडिया टीवी है, ये कोई यहाँ फर्क नहीं सकता आप लोगों के अलावा, यहाँ वो चक्कर नहीं मार सकते। तो हमारी खबर ऊपर कौन पहुंचाएगा? कोई पहुंचाने वाला नहीं है। ये तो आप अगर मेहरबानी होगी तो आप हमारी पहुंचा दें किसी तरीके से, अन्यथा हमारी बात यहाँ पे सीआईबी वाले, आईबी वाले ये आ रहे होंगे, चक्कर मार रहे होंगे, उनके जो टाउट हैं वो काम इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम अटैचमेंट होकर के कोर्स किया है, हम जानते हैं कैसे करते हैं। यहाँ से बस उन्होंने कहा, साहब वो उसने बड़ा चाहिए बोला था, उसने तुम्हारी विरोध की बात की। लेकिन हम आपसे ये बताना चाहते हैं, शासन से हमारा अनुरोध है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करिए। हमारा जवान, अब आप एक देखिए कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, तो एक आर्मी का जवान, सेना हमारी बड़ा भाई है, हम उसकी आलोचना नहीं करते, लेकिन हमें कष्ट कहाँ होता है, एक जवान हमारा जब मरता है, वहाँ गोली लगती है तो वो शहीद हो रहा है आर्मी का, हमारा मर रहा है, ऐसा क्यों भाई? वो क्या? तो ये जब हमारा डेड बॉडी वहां जाती है, उनके साथ तू करने के लिए बिगुल बनेगा, अफसर आएगा तो हमारा बस ठीक है, ठोक के और फूंक दिया, चल हाँ जो तैने क्या किया था 4 पैसे। तो ये इतना बुरी हालत है, मैं आपको बता रहा हूँ
मैं व्यक्तिगत तौर पे अभी भी मैंने भाषण दिया था यहाँ। भाषण क्या, मैंने अपने 2 विचार रखे थे कि मैंने कहा मोदी जी आपसे मुझे उम्मीद है, शासन प्रशासन चलाना आपको इसलिए आता है कि सबसे बड़ी बात धारा 370 हम कश्मीर में रहे हैं। हमने वो मंजर देखा है कि सीआरपीएफ का एक जवान, उसके पास बंदूक है, राउंड है, जज्बा है, और वो जा करके जा रहा है, हेलमेट है, हेलमेट पर वो वहां के कश्मीरी लड़के छीन लेते हैं और उसके चप्पलें मारते हैं और वो चुपचाप जा रहा है। उसके अंदर जज्बा है, वो मार सकता है, वो करके उनकी ऐसी तैसी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो बंधा हुआ है, उसको अपने बच्चे पालने, इनका डर नहीं है, उसको केवल डर ये है कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे जेल होगी या मेरा पोस्ट वो होगा, मुझे यहाँ से कोर्ट मार्शल होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी जी आपसे, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ, कभी भी किसी ने नहीं कहा कि आप ये कर सकते हैं, मुझे ये विश्वास है। आपने धारा 370 को खत्म किया, आपने मुसलमानों का जो 3 तलाक और कई ऐसे काम किए जो वाकई मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहा था उसने, महबूबा मुफ्ती ने, कि यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी भी कल जो विधेयक पास हुआ है, जो बहुत बड़ी बात की है, तो हमें आप पे गर्व है, लेकिन यहाँ कई राजनीति का खेल खेल जाते हैं। कभी समाजवादी पार्टी के आए थे, उन्होंने बोल दिया कि ये सरकार ये और हम ये करेंगे। तुम क्या सो रहे थे? मुलायम सिंह यादव भी तो डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा बीएसएफ वालों के लिए? और हमारे बीएसएफ एक्ट एंड रूल में लिखा हुआ है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट बीएससी फिजिक्स से हूँ, और आप ये देख लीजिए कि पैरामिलिट्री रूल्स रेगुलेशन अब हम पे लागू कर दिए नहीं, हम आर्म्ड फोर्सेज में आते हैं, अब हमें 2म दर्जे का नागरिक बना दिया, हम कहीं के नहीं है सब। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि बीएसएफ से राम अवतार शर्मा जी वो कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी से वो तारीफ करते हैं सरकार की, सरकार ने इतने अच्छे डिसीजन लिए हैं, तो एक जो ये छोटा सा बस एक डिसीजन है ओपीएस देने का, वो भी मान ले तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। सर, मैं आपको ये निवेदन करूं कि ये जो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो बॉक्सिंग कर रहे थे चाइना बॉर्डर पे, वो हम ही थे, हम ही से मतलब हमारे आईटीबीपी के जवान, वो बॉक्सिंग कर रहे थे, उनके नाक फूट रहे थे कि वो चाइना वाले क्या कर रहे थे, वो तो तैयार होकर के आए थे, कटीले तार और ये ऐसे करके हमारे जवानों, लेकिन इन बहादुर जवानों ने 20 जवान हमारे शहीद हुए तो उनके कम से कम 60-70, वो तो काउंटिंग नहीं बताता, हमारे तो प्रेस रिपोर्टर वाली घेर लेते हैं कि तुम तो सही बताओ। चलो एनी हाउ जो भी राजनीति हो, लेकिन मैं आपसे ये मेरा मोदी साहब से व्यक्तिगत तौर पे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमें पेंशन मिल रही है। चलिए, राजनीति से अलग हम भी चाहते हैं कि बाकी जो भी हो, लेकिन जो इनकी जेन्युइन डिमांड है, जिस तरह से वो घर परिवार छोड़कर सरहद पे रहते हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं होता घर कब और कैसे लौटेंगे, वैसे मगर एक ओपीएस मांगते हैं तो क्या बुराई है। चलिए हम और भी लोग से बात करते हैं। एक और ये है कि अब आप देखिए, अभी आपने 24% या कितने % अपना विधायकों का और सांसदों का बढ़ा लिया। अरे हमारे अंदर आग क्यों लगा रहे हो तुम? ये हमें 2म दर्जे का समझ रहे हो, और ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? इस पे भी थोड़ा सा जितना बार जितना उतना पेंशन मिल जाता है सर उनके लिए, मगर फोर्स का जवानों के लिए 40 साल करने से भी उनको पूरा हक नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। हाँ, तो अब हम आते हैं ओपी शेखावत जी, जो सीआरपीएफ से आप रिटायर्ड है ना जी सर, क्या कहेंगे आप? अभी मेरे साथी ने जो असली मुद्दे आपको बयान कर दिए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है आज का अर्जुन है। इनके पास हथियार है, लाठी है, लेकिन पावर नहीं है, क्योंकि इनको आए दिन जो है अपनों से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। इनको आए दिन जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है वो अपनों से। और याद रखें, आज अपनों से कोई अपना मीज मतलब मेरे नागरिक हैं, मेरे नागरिक है, मेरे भारतीय जनता के जो मेरे सामने मेरे नागरिक, मेरे अजीज हैं, वो मेरे अपने हैं। उनके साथ हमें हर बार जो है 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, लेकिन हम अपनी पावर का इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते क्योंकि मेरे सामने अजीज हैं। दूसरे दौर पर हम देखें कि आर्मी से जो है उनको जिंदगी के अंदर एक बार भी लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिलता है, जबकि हमें हमेशा लड़ना पड़ता है, आए दिन लड़ना पड़ता है। तो आज के हम अर्जुन हैं, तो लिहाजा यही कहना मैं चाहूँगा कि जो अभी पुरानी जो पेंशन जो
लागू नहीं है, नहीं हो रही है, उससे जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के आज जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको बहुत ही डिमोरलाइज है, उनका जो मोरल बड़ा डाउन है। उनमें हौसला अभी वो बुलंद करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो है नियम लागू किया जाए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी तो मैं कहता हूँ सरकार में हमारी अपनी है, सरकार अच्छी है, उस हमारी सारी बातों और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तकलीफें हैं उनको दूर करेगी। बस थैंक्स, इतना ही कहना। जी, तो देखिए जैसा कि हम भी शुरू से कहते रहे हैं कि लोगों को सरकार राजनीति उनको पता है कि कोई भी पार्टी रहती है, जब वो सत्ता में रहते हैं तब जो है उनको ध्यान नहीं आता कि हम इसको, लेकिन विपक्ष में आते ही उनको लगता है कि भाई ओपीएस उनको मिलना चाहिए। तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी जैसा कि आपने सुना बीएसएफ से राम अवतार शर्मा जी को, ओपी शेखावत जी को सीआरपीएफ से, वो कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब तो सरकार सुन ले। और एक ही तो मांग है ओपीएस, क्या जो घर से एक नौजवान वो भी चाहता तो कोई और नौकरी कर लेता, शहर में ही रहता, लेकिन अपना घर परिवार, बूढ़ा माँ बाप सबको छोड़कर वो सरहद पे जाता है। उसे पता नहीं होता कि वो कब आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका पता नहीं होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के जाता है देश की सेवा में, ताकि हम यहाँ वीडियो बना सके या बात कर सके या बाकी लोग अपना काम। तो वो इतनी त्याग देते हैं, तो क्या उनको हम एक ओपीएस नहीं दे सकते जो कि इसके लिए कि वो मांग कर रहे हैं, जो कि वो उनका वाजिब हक है? तो इस पर सोचना सरकार को है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर अच्छा सोचेगी और उनके हक में फैसला करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।